हेलो एंड वेलकम टू कहिए जनाब। आज हमारे साथ हैं सुब्रमण्यम स्वामी। चलिए पता करते हैं स्वामी भ्रष्टाचार खिलाफ मुहिम क्यों चला रहे हैं, क्या ये असल में ब्लैकमेलर हैं और स्वामी आखिर चाहते क्या हैं और कब ए राजा के खिलाफ केस फाइल करेंगे जिसे उन्होंने वादा किया है। वेलकम टू द शो। बताइए कि आप ए राजा जिन्होंने इस देश को इतनी बड़ी तरह से लूटा, कब क्रिमिनल चार्जेस उनके खिलाफ फाइल कर रहे हैं, कब प्रोसिक्यूट कर रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि ये दिसंबर फर्स्ट वीक में 7 तारीख के पहले कुछ फाइल करने के लिए मेरा विचार है। क्रिसमस का तोहफा? क्रिसमस से बहुत पहले करूँगा। हाँ। परंतु करने वाला हूँ, सारे तैयारी पूरी हो गई है और पहले तो मैं राजा का ही नाम रखूँगा, बट सेक्शन 319 CRPC में मैं और भी नाम बाद में जोड़ सकता हूँ। और वो तो आपके लिए, आपके पास विकल्प हमेशा खुला हुआ है। हाँ। लेकिन मुझे बताइए कि जो 2G स्कैम, जो जिसे कहते हैं इस देश का मतलब गिनीज बुक में, या मतलब अगर हम ओलंपिक्स में compete करते करप्शन में नंबर 1 होते और ये उसमें भी नंबर 1 होता। आपके बारे में बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। इस देश में हर चीज पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये हुआ कैसे? पहले तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, तो फिर दूसरे तरफ ये भी कहते हैं कि मैं मनमोहन सिंह को सपोर्ट कर रहा हूँ। अब ये कैसा पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है कि मैं मनमोहन सिंह को भी सपोर्ट करूं और मैं अपना राजनीतिक फायदा के लिए भी ये करूं। नहीं, ये हुआ कि जब जनवरी 10 तारीख को मारामारी हुई थी संचार भवन में, तो 2 ऑफिशियल्स मेरे पास आए थे, सीनियर ऑफिशियल्स। आप कब की बात कर रहे हैं? इन्होंने वो सो कॉल्ड ऑप्शन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जो राजा ने टर्म्स बदल के किया था ये। जी। उस समय उन्होंने कहा आधा घंटा के अंदर 1650 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करो और जो पहले आएंगे उनको मिलेगा। तो पहले से 2 लोग उनके कमरे ये तो सब्जी की दुकान में भी नहीं होता, मदर डेयरी में भी नहीं होता। That's right। तो मैं उस समय 2 ऑफिसर्स आए, बड़े दुखी, कहा कि अब भारत सरकार में सेवा करना ही बेमतलब हो गया है। तब मैंने पूछताछ की थी और फिर धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्स प्राप्त की। उसके बाद एक और बात निकली कि इसमें कोई राष्ट्रीय सुरक्षा की मामला जुड़ा हुआ है। पहले तो वैसे टेलीकॉम ऐसा सेक्टर है जिसमें देश को बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल, अमेरिका ने भी पूरा नहीं खोला है। बिल्कुल, जो दुनिया की सबसे जिसे कहते हैं लिबरेटेड इकोनॉमी है, उन्होंने भी पूरा नहीं खोला है। इकोनॉमी होने के बाद भी वो ये सबके घर जाने वाली बात है। आप फोन लेकर घूमेंगे तो आपको फॉलो कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट को खोल सकते हैं। तो बिल्कुल ये राष्ट्रीय सुरक्षा तो वैसे भी है, लेकिन जिन प्रिंसिपल प्लेयर्स आए इसमें, उसमें कई हैं जो देश के दुश्मनों के साथ उनका रिश्ता है और इसके सिद्ध करने के लिए मुझे कोर्ट में समय मिलेगा। परंतु अभी मैं आपको बता सकता हूं कि उसमें ऐसे लोग हैं जो दाऊद से जुड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान की ISI से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे, जब आप कह रहे हैं आपके पास इसका पुख्ता सबूत है? जी बिल्कुल, मैं तो कोर्ट में पेश करूंगा इसको। तो तब मैंने सोचा ये कि ये तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तब मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और अभी तो कांग्रेस हल्ला कर रहे हैं कि चिट्ठी से क्या होगा, परंतु प्रधानमंत्री ने उसको बहुत गंभीरता से लेकर अपने ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखी, फॉरवर्ड किया और कहा कि इस पर पूरी जांच होकर मुझे रिपोर्ट दीजिए। इन लोगों ने 3-4 महीने रिपोर्ट नहीं दी, बैठे रहे। अंग्रेजी में शब्द है स्टूपिडिटी और क्यूपिडिटी। नहीं, ये स्टूपिडिटी थी या क्यूपिडिटी थी? मतलब ये डेलिबरेट, जिसे कहते हैं एक डेलिबरेट डिले था या जानबूझ के प्रधानमंत्री तक को एक तरह से मिसलीड किया गया? जी, प्रधानमंत्री को तो पहले, वो अर्थशास्त्री हैं, उनको तो कानून पता नहीं है, इनको भेजना ही नहीं चाहिए था। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जैसे मैं पिटीशन भेजता हूँ वो खुद उसको देखें, उसका अध्ययन करें और फिर हाँ या ना कहें। मैं क्या वो कह रहा हूँ, मैं तो सजा देने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मुझे अनुमति दो कोर्ट में जाने के लिए। साधारण तो मैं जा सकता हूँ, जैसे अब मैं जा सकता हूँ, क्योंकि राजा मंत्री नहीं है। जब मंत्री हैं तो मुझे अनुमति लेना होता है, जिसको सैंक्शन कहते हैं। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जब ऐसी चिट्ठी आती है तो वो खुद अपना बुद्धि लगाएं और फैसला करें कि इसमें कुछ आधार है कि नहीं।